बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आज से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मुझे बहुत सी ना एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि डॉक्टर नजीब के ना लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं, तो ये ना इसके बारे में आपने कुछ स्टडी किया या नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलें वही लेक्चर सुन के ना एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। देखें, मैंने वही लेक्चर सुना है और साथ साथ नोट किया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाए हैं, कॉपी किए हैं नोट्स। ठीक है, तो सिर्फ ये एक पेज बना है, कितने मिनट का, 47 मिनट का। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, टाइम बच जाए। ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने आखिरी महीने तैयारी करनी होती है, वो सिर्फ छोटी सी वीडियो देख लें और उनके लिए काफ़ी होगा आई थिंक। तो सबसे पहले मैं बगैर किसी टाइम को गवाए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जस्ट मेरे साथ बनी रहिएगा। वो कहता है नर्वस सिस्टम को आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें पता है नर्वस सिस्टम हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जल्दी बताऊंगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। जिसे ना समझ आए वो वीडियो को स्लो करके देख सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वो कहता है ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक हो गया। इसने क्या करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने रिसीव करना होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, उसके बाद क्या करता है, स्टोर करता है, कंपेयर करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी उसकी सारी छानबीन करके उसके बाद फिर वो कहता है अब मैं क्या करूं, टेक डिसीजन लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, अब डिसीजन उसने ले लिया, आया कि अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है तो मैंने इसके ख़िलाफ़ क्या एक्ट करना है। वो क्या करता है, वो कुछ मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देता है। अब वो मोटर रिस्पॉन्स किसी भी सूरत में हो सकती हैं, वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये उसने वो फिर चार्ट बनाता है। वो कहता है सेंसरी इम्पल्सेस जो होते हैं ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आती हैं। अच्छा, मोटर रिस्पॉन्स और सेंसरी रिस्पॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेट मी फोकस इट। ओके, जो थे ना ये सेंसरी और मोटर इनपुट, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ये सेंसरी से जाती है इंफॉर्मेशन यूँ सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेस किया, स्टोर किया, इंटीग्रेट किया। उसके बाद जब मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मोटर रिस्पॉन्स आता है। अब मोटर रिस्पॉन्स किसी भी मसल के ऊपर आ सकती है। ये फिर वो डायग्राम बनाता है। वो कहता है कि ऊपर वाला ये है ना, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को शो कर रहा है। अगर वो साइड से काट रहा है ना, अगर ये बंदा खड़ा हुआ तो उसे साइड से काटता है। ठीक है, और ये सारे का सारा फोरब्रेन हो गया। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन, और ये नीचे वाला जो है ना वो स्पाइनल कार्ड को वो शो कर रहा था। ठीक है, अब बाकी वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, पोन्स, मेडुला, और वो सारे के सारे मैं अगली नेक्स्ट पेज पे मैंने बनाए हुए वो दिखाऊंगा आपको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, टेक इन्फॉर्मेशन फ्राम पेरिफेरल सेंटर, यानी जिस तरह ये सेंसरी ने लिया, अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये पेरिफेरल है मेरा, तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो प्रोसेसिंग हुई है इन्फॉर्मेशन की, कि उसने अब एक्शन क्या लेना है, टेक इन्फॉर्मेशन फ्राम सेंट्रल टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी लेके आता है। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी, मोटर, सेंसरी से इन्फॉर्मेशन जाती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद ये देखें, मोटर के ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक आ गई। गॉट इट। अब सेंसरी को भी मज़ीद डिवाइड किया गया, मोटर को भी मज़ीद डिवाइड किया गया इंतहाई ईजीएस्ट वे में। सेंसरी को वो कहता है कि स्पेशल सेंसरीज होती हैं और एक होती है जनरल सेंसरीज होती है। फिर वो कहता है कि आप जस्ट इमेजिन करें कि स्पेशल सेंसरीज क्या है, जनरल सेंसरीज क्या है। अपने दिमाग से ही सोचें थोड़ा सा। स्पेशल का मतलब कोई ख़ास चीज़ जो इसे जनरेट करेगी। ठीक है, जनरल का मतलब है हर आम और ख़ास दोनों ही जनरेट कर सकती हैं। अब स्पेशल सेंसरीज में वो सबसे पहले कहता है जनरेटिव स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी हो गया, किसी ख़ास पार्ट से जनाब वो इम्पल्सिस जनरेट होंगी, हर एरा गैरा उसे जनरेट नहीं कर सकेगा। वो कौन सी होती है, आई। वो कहते हैं हम आँख से देख सकते हैं, आँख से हम सुन तो नहीं सकते ना, ठीक है, या हम कान से हम देख तो नहीं सकते, नाक से हम देख नहीं सकते, इसलिए वो सिर्फ आई है, तो इसलिए ये स्पेशल सेंस होगी। ऑल्फैक्शन यानी स्मेल, हम कान से स्मेल तो नहीं सुनते, नाक से ही सुनते हैं ना, सूंघते हैं। टेस्ट, टंग के ज़रिए। एयर जो है ना, उनसे हेयरिंग की जाती है। उसके बाद वो कहता है एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है हमारे एयर्स के अंदर, वेस्टिब्यूलर सिस्टम। अच्छा, एयर्स को ट्रोक्लियर सिस्टम और वेस्टिब्यूलर सिस्टम में होता है। जो होता है ना ट्रोक्लियर सिस्टम, वो क्या करता है, हेयरिंग के अंदर मदद देता है। लेकिन जो होता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और आपकी बॉडी की बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। ये सारे के सारे हो गए स्पेशल सेंसेस, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया। जनरल सेंसेस किसी भी पार्ट से आ सकती है। देखिए, जैसे मैंने टच किया है,
मैं अगर फिंगर पे टच करूँगा तो मुझे टच सेंसेशन, नाक के ऊपर टच करूँगा नाक पे सेंसेशन फील होगी। जनरल सेंसेशन हर कोई इसे प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा कह रहा है कि टंग जो है ना, एक तो चलो टेस्ट के लिए होता है, इसके अलावा जो है ना टंग पे हमें जो है ना टेम्परेचर, जिस तरह बुखार हो जाए तो थर्मामीटर रखा जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर तो यहाँ से भी आपकी एक्सिलरी रीजन से भी तो मेजर किया जा सकता है ना, इसलिए टंग के दोनों फंक्शन है, जनरल भी है और स्पेशल भी है। इसके अलावा जनाब वो कह रहा है कि टच, यानी हम फूड को खाते हैं कोई, तो हमें पता चल जाता है कि ये रफ़ है या प्लेन फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कैसे पता चलता है? टच के ज़रिए, ठीक हो गया। ये सेंसरी ये हाँ। अब जनरल सेंसेशन को वो फिर मज़ीद दो में डिवाइड कर रहा है, यानी हर एरा गैरा जो ये बना रहा है सेंस, उसे हम मज़ीद दो में कर रहे हैं। एक सोमैटिक, एक हो गया विसरल। विसरल से याद रखें विसराज, कोई भी यानी आर्गन्स हो गया, यानी जो डीप पार्ट ऑफ बॉडी से आएगी ना वो विसरल सेंसेशन होगी, ठीक है। अब डीप पार्ट ऑफ बॉडी से क्या आती हैं? डल पेन, या फिर जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस आ गई। इसके अलावा जनाब डिस्टेंशन ऑफ विसराज, यानी स्टोमिक की जो है ना वो अगर ज़्यादा फूड खा लिया तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो डिस्टेंशन ऑफ द विसराज, ये सारे के सारे विसरल सेंसेशन में आते हैं जो डीप होते हैं। अब जो सोमैटिक होते हैं ना वो कहाँ से आते हैं? स्किन से आते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू से आते हैं, सुपरफिशियल बॉडी से आते हैं और लोकोमोटिव सिस्टम से आते हैं। इसके अलावा अच्छा पेन, टेम्परेचर और प्रोप्रियो रिसेप्टिव, फिर वो प्रोप्रियो रिसेप्टिव को डिस्कस करता है। ये जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए आपने हमेशा पी से प्रोप्रियो है ना, तो पी से पोजीशन को आपने डिटरमाइन करना है। मैंने ये लिखा हुआ, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, ठीक है। पोजीशन सेंस जो सोमैटिक वाले करते हैं, विसरल वाले जो होते हैं डीप होते हैं, ये सोमैटिक वाले सुपरफिशियल होते हैं, इतनी सी बात है। अब सेंसरी हमारा सारे का सारा डिस्कस हो गया, ये यहाँ तक। मोटर की बारी आ गया, जिसने आगे एक्शन परफॉर्म करना है, उसको भी हमने जिस तरह से सोमैटिक और विसरल में किया था ना, इसे हम कहेंगे सोमैटिक और ऑटोनोमिक। बहुत इजी कंसेप्ट है, मैटर कैफेसी वाला, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है? वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। इसमें जैसे कि हैंड मूवमेंट, ये देखिए मैं हैंड की मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये मेरे सोमैटिक है। मेरे ब्रेन ने मुझे बताया कि लेक्चर आपने देना है और हैंड का यूज़ करना है, तो ये सारे के सारे सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स है जो मेरी मर्ज़ी के अंदर है, वॉलंटरी है। ऑटोनोमिक जो मेरी मर्ज़ी के अंदर नहीं है, जैसा कि पेरिस्टाल्सिस, मैंने अभी अगर चावल खाए हैं ना, तो जो इसोफेगस से जा रही है फूड इन फॉर्म ऑफ बोलस पेरिस्टाल्सिस, मुझे पता तो नहीं चल रहा, मैं तो यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद ब खुद हो रही है, ऑटोनोमिक हो गया, ठीक है। अब ऑटोनोमिक को भी हमने दो में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सपोज़ आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और आपको एक बड़ा सारा वो कह रहा है डॉग नज़र आ गया, ठीक है, तो क्या आप क्या करेंगे? आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ की तो बात ही अलग है ना, पीडी बॉयज़ खालिसन जो होती है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वो उनका एक्टिवेट होगा और वो भागना शुरू कर देंगे। अगर वो नहीं भागेंगे तो वो उनके लिए ख़तरा है, फियर होगा उन्हें, और वो फिर फाइट और फ्लाइट करेंगे। या तो वो लड़ेंगे, अगर बॉयज़ हैं तो उन्होंने फ़ाइट करनी है, मुझे पता है, कोई ना कोई रोड़ा उठा के, या फिर फ्लाइट, उड़ जाना गर्ल्स की तरह, ठीक है, गर्ल्स ने जैसे करना है। इसके अलावा ये कहता है ब्लड वेसल, अच्छा जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है क्या होता है? आपका जो होता है ना वो हार्ट बीट वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया, धड़क 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 सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। उसके अलावा जब प्रेशर बढ़ेगा तो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, वेसल जो है ना वो फूल जाएंगी, तो हमें ब्लड फिर कहाँ चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ चाहिए? स्केलेटल मसल के। लेकिन जो विसराज होते हैं ना, यानी जीआईटी, अगर ख्वाह मैंने खाना भी खाया हुआ है और जीआईटी वर्क कर रही है, वो अपना वर्क सारे का सारा स्टॉप कर देगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाएगी और नर्वस सप्लाई भी ना बहुत कम हो जाएगी। विसराज को छोड़ के बाकी सारे पे जाके वो स्ट्रेस वाला जो है ना ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स वो एक्ट करेगा। अब जब हमें पता चल गया ख़तरा टल गया, तो अब क्या करना है? सुकून करना है। पैरासिम्पैथेटिक है, वो क्या करेगा? इसकी जो है ना वो हार्ट रेट को कम करेगा, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा स्केलेटल जगह पे, आर्म्स और लेग्स पे, जब और जीआईटी के ऊपर फिर ब्लड की बहाली को इंक्रीज़ करवा देगा, ताकि वो जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, स्टोमिक और इंटेस्टाइन एट्सेट्रा। उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे कॉन्शियसनेस के साथ जो रिलेटेड एरिया है वो कौन सा होता है? तो वो उसका है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आपने याद रखना है।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो पार्ट ऑफ कंसर्न है, पार्ट कंसर्न विद कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, होश में आने वाली जो है, वो कहते हैं ना होश में आओ, तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। टीचर कहते हैं कि आप कैसे बैठे हुए हैं, सीधी करके टांगे बैठें, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल स्टिमुलेट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ज़रिए। फिर अब वो ये वाली डायग्राम जो थी ना, ये साइड से दिखाई थी उसने, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन की। अब ये वाली वो कह रहा है अगर ये सपोज़ है ना कोई बंदा है, ठीक है, ये इसकी 2 आंखें स्मॉल, तो मैं यहाँ से काट रहा हूँ बंदे को, ठीक है, ये इसकी बॉडी का पार्ट अलग कर रहा हूँ और सामने से मैं बंदे को देख रहा हूँ। तो ऊपर जो है ना सारे का सारा फोर ब्रेन, ये दरमियान वाला जो मैंने कलर्ड किया हुआ है, जाली बनाई हुई है, मिड ब्रेन, और ये नीचे वाला जो है ना ये हाइंड ब्रेन, और ये वाला जो है ना ये सारे का सारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसने शो किया हुआ है। अब वो कहता है सबसे पहले हाइंड ब्रेन को वो डिस्कस करता है। वो कहता है कि ये ऊपर पोन्स होती हैं, नीचे होता है मेडुला और साइडों पे होता है सेरिबेलम। पोन, मेडुला और सेरिबेलम मिल के जो पार्ट का एरिया बनाते हैं उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, और इसे रोमन सेफ्लॉन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम डबल एल है इसके अंदर, ये मिल के बनाएंगे हाइंड ब्रेन, रोमन सेफ्लॉन। जो मिड वाला है ना, मिड ब्रेन बनाएगा फोर और हाइंड के दरमियान जो एरिया वो मिड ब्रेन है, इसे हम कहते हैं मेसेनसेफ्लॉन। बस इसकी कहानी ख़त्म। फोर ब्रेन की थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। फोर ब्रेन को कहते हैं प्रोसेफ्लॉन। इसके अंदर क्या आता है, वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने कहा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर था ना, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उसने 2 में मज़ीद डिवाइड कर दिया। किस किस के अंदर किया हुआ, एक डायनसेफ्लॉन और एक टीलेनसेफ्लॉन। जो ये वाला है ना डीप वाला, ये ब्लैकिश एरिया जो मैंने किया हुआ है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये है डायनसेफ्लॉन। और ये जो बाहर रेडिश एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा, ये कौन सा होगा, ये होगा टीलेनसेफ्लॉन। अब ये याद कैसे रखना है, टीलन बाहर है और डायन अंदर है। वो कह रहा है कि लेडी डियाना अगर यहाँ पे खड़ी हुई है ना कोई लड़की, तो उसके ऊपर हर जगह से वो कैमरामैन जो है ना वो टेलीस्कोप मारते हैं। टेलन फिर बाहर हो गया और डी से डायनसेफ्लॉन अंदर हो गया। ये देखिए वही मैंने स्मॉल सा चार्ट बनाया हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेनसेफ्लॉन और इसको रोमन सेफ्लॉन हाइंड ब्रेन को कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो होता है ना फोर ब्रेन, इसको मज़ीद वो कह रहा था हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दरमियान वाले को कह रहा था, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। वो फिर 2 में डिवाइड होता है, डायनसेफ्लॉन और टीलेनसेफ्लॉन। डायन लेडी डियाना अंदर और टीलेनसेफ्लॉन बाहर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है या अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर आप ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक वीडियो ज़रूर आएगी। ये तमाम डॉक्टर नजीब की न्यूरो एनाटमी मैंने शुरू की हुई है अभी तक। देखें मैंने स्नेल भी परचेज़ नहीं की हुई, लेकिन फिर भी मैं लेक्चर से तैयार करके तो अपने नोट्स बना रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, क्योंकि देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर रिमूव कर दिया है कि बहुत से लोग मुझे अपने चैनल प्रमोशन के लिए ना मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने उसके इस वजह से अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही वहीं से हटा दिया। तो काइंडली आपने नाराज़ नहीं होना, कमेंट सेक्शन ओपन है, फिर भी मैं कोई ना कोई इसका हल निकालता हूँ। ठीक है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें और दूसरों की मदद करें। अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।